सकते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 139, Psalm 139, भजन संहिता 139 हम प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा प्रभु के वचन में 139 अध्याय और उसका 2 वचन प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। कहां से? दूर से समझ लेता है। इस आयत के ऊपर हम ध्यान देंगे। बाइबल के अंदर परमेश्वर का जन जिसका नाम दाऊद है, उसने ये बात कही है कि परमेश्वर तू मेरा उठना के बैठना जानता है। आप बड़े ध्यान से सुनना, इस लॉकडाउन के दरमियान, इस खतरे के अंदर, इस महामारी के अंदर, इससे बुरे हालातों के अंदर पुलिस का डर, सरकार का भी डर, ये डर वो डर, बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन खतरों के अंदर चर्च को क्या होना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर के वचन में दाऊद एक राजा है। दाऊद ने कहा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। इसका मतलब कहता क्या कि हमें अब उठना और बैठना नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं है कि हम चर्च को रोज सिखाएं कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना। क्या अभी तक चर्च को इतना पता नहीं कि बुरे समयों में हमने कैसे उठना तो कैसे बैठना है। अगर हम टाइम है चर्च का 9 तो प्लीज 9 बजे, क्योंकि हम 2-2 घंटे नहीं बल्कि अभी पौना घंटा हम चर्च में रह सकते हैं। इसलिए बाइबल में दाऊद कहता है, ये 139 भजन संहिता है, उसमें उसने कहा कि तू मेरा उठना और बैठना जानता है। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के वचन में अभी उठना बैठना नहीं सीखने का टाइम, कि ऐसे सीखे उठना कैसे, बैठना कैसे, आना कैसे, जाना कैसे। अभी ये समय नहीं है उठने और बैठने का, सीखने का, क्योंकि दाऊद कहता कि परमेश्वर तू मेरा उठना और बैठना जानता है। और दूसरी बात लिखी है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। बड़े ध्यान से सुनना, अभी समय नहीं कि लंबी लंबी दुआएं करें। अभी समय नहीं कि हम बहुत समय इंतजार करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम अपने घर से, अपने परिवार में, जहां भी है, परमेश्वर के निकट आने का फैसला करते हैं ना, तो परमेश्वर दूर से हमारे विचारों को समझ लेता। हमारी सोचों में आज क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हमारी सोचों में क्या चलता, परमेश्वर दूर से ही समझ लेता है। इसका मतलब जब हम घर से चलते हैं ना, आज हमारी सोच में क्या है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर समझ लिया होगा? हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने समझ लिया होगा। मैं इसके लिए आपके साथ कुछ गवाहियां बांटना चाहता हूं। हम एक दिन ठंडी खुई में बंदगी करने के लिए गए। भाई आपका नाम है? उसके बाद हम गए जब इनके घर, तो ये बीमार थे। मेरे ख्याल कि हमने आधा घंटा 40 मिनट प्रभु के आगे प्रार्थना किया, वचन किया। प्रभु ने उसी समय अपने आप को प्रकट किया, सेम टाइम प्रकट किया।
उसके बाद हम किसी और के घर में गए, मैं नाम लूंगा तो टाइम लगेगा। उस दिन भी परमेश्वर ने ऐसा ही काम किया। ये हमारे रंजन के मम्मी बैठे हैं, इनकी बेटी को 10 महीने से खांसी थी। सेम नाइट प्रभु ने उसको चंगा किया, उसी रात को प्रभु ने चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहन चंदा आज आई नहीं, उनके घर में बड़ी समस्या चल रही थी किराएदार को लेकर, लेकिन हम 3 लोग गए, प्रभु के दास और दासी और भाई रमन, तीनों गए हम, और उस दिन प्रार्थना किया। और आज उनका फोन आया कि उसी दिन से परमेश्वर ने हमारी मुश्किल को दूर करा। ये गवाहियां बताने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रभु के दासों को बुलाना है या प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, तो हमारे विचारों में क्या वो दूर से जानता है। अगर हमारे विचार सही हैं, परमेश्वर हमारी सोचों में जानता है, इसका मतलब जब परमेश्वर के निकट आना है तो हमारी सोचे, हमारे विचार में क्या है वो परमेश्वर जानता है। और भी कई परिवारों में घरेलू समस्याएं थी, परमेश्वर ने उस समस्या को चंद थोड़े समय के वचन के द्वारा प्रभु ने उनकी मुश्किलों को, उनके मसलों को प्रभु ने हल किया। बहन मीना के घर गए, इनकी बहू बीमार थी, 10-15 मिनट इनके घर बैठे थे, प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, उसी टाइम इनकी बहू को चंगा किया। मेरा आज एक ही बात आपको कहना है, आप सुस्ती मत करो, अपने विचारों में गड़बड़ी मत दुनिया की लेकर आओ, शैतान की गड़बड़ी अपनी सोचों में मत लेकर आओ। विश्वास करो कि सचमुच जब प्रभु के पास जाना, तो बाइबल कहती है, दाऊद कहता है कि वो हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है, दूर से समझ लेता है। इसका अर्थ क्या है? अगर तेरे घर में समस्या है तो तू समस्या लेकर प्रभु के पास आ रहा, वो दूर से समझ गया कि तेरे घर में समस्या है। अगर तू चिंता में है, वो दूर से समझ जाएगा तेरे घर में चिंता है। अगर तू दूर से आएगा, तेरे जिस्म में बीमारी है, वो दूर से समझ जाएगा। और जब वो तेरी सारी बातों को समझ सकता, तो वो तेरी सारी समस्या को भी दूर कर सकता है। हालेलुया! वो तेरी सारी समस्या को भी दूर कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, वो दूर से तेरे विचारों को समझ लेता है। क्या विश्वास करते हो कि वो प्रभु यीशु मसीह दूर से समझ लेता है? बड़े ध्यान से सुनना, एक उदाहरण देता हूं प्रभु के वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, यीशु मसीह जब सामरी स्त्री को मिला, तो बाइबल में लिखा वो आई थी अपना घड़ा भरने के लिए, लेकिन यीशु ने उसके विचारों में क्या था सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बुरे विचार है कोई, तो वो भी खुदा जानता है। अगर अच्छा विचार है तो वो भी कोई जानता है। एक आयत में भी पहला पत्रस 2 अध्याय में है कि जहां लिखा है कि ये बपतिस्मे का नमूना है। पंजाबी च कोई लब के जल्दी पढ़ी, ये बपतिस्मे का नमूना है। उहदे विच लिखा है कि बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं, बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं कि क्या करना है, शरीर की मैल को उतारना है, बल्कि बाइबल में लिखा द मीनिंग ऑफ बपटिज्म, क्लीन योर कॉन्शियस एंड सीक द लॉर्ड। अपनी विचारों को क्लीन करें तो फिर परमेश्वर की खोज करें। इसका अर्थ क्या है?
गंदे विचारों वाली प्रार्थना घिनौनी है। गंदी सोचों के साथ परमेश्वर के घर में आना यह भी घिनौना है। कम टू द क्लीन कॉन्शियस, अपने विवेक को शुद्ध करके आए। जो तुम्हारी समस्या है वो आए लेकर, जो प्रभु के साथ मिलना उसको लेकर आए, जो आप प्रभु यीशु से चाहते हैं उसको साफ साफ अपनी सोचों में लेकर आए। वो दूर से समझ लेगा, वो दूर से समझ लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी समय है, अभी यहां तक है, मेरे को इन दिनों में प्रभु ने ये अनुभव दिया है। अगर हम शुद्ध विचार के साथ 5 मिनट भी प्रार्थना करेंगे तो खुदा सुन लेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं पुराने नियम में, बड़े ध्यान से सुनना, पढ़ेंगे तो समय लगेगा। बाइबल बताती है जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो बाइबल बताती है पीछे फौज फिरौन की, आगे लाल समुद्र। अब ना तो उनके पास उपवास रखने का समय, ना दुआएं करने का समय। अब ये स्थिति है, आगे जाते तो कोरोना है, पीछे जाते तो पुलिस है। अब करें क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जन मूसा ने एक ही बात कही, इस्राएलियों डरो मत, आप इसी वक्त परमेश्वर की महिमा देखोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी समय डरने का नहीं, घबराने का नहीं। हमें हमारे चारों तरफ जितने भी खतरे खड़े हैं, डरो मत, अभी डरने का समय नहीं, अभी परमेश्वर की महिमा को देखने का समय है। मैं यीशु के नाम से चैलेंज करता हूं कि अभी यीशु मसीह की महिमा के कामों को देखने का समय है, डरने का समय नहीं है। डर दुनिया को हो सकता, प्रभु के लोगों को नहीं हो सकता। हमारा समय है परमेश्वर की महिमा को देखने। हमारा समय क्या है? परमेश्वर की महिमा को देखने। एक बात और मैं देना चाहता हूं, इसी चैप्टर के अंदर उसने क्या लिखा है? यस, इसका 5 वचन प्लीज पढ़ दीजिए। लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। वाह, तूने खुदा आगे से भी घेरा है, पीछे से भी घेरा, तो बताओ खतरा कहां से आएगा? दाऊद कहता तूने मुझे आगे से भी घेरा, पीछे से भी घेर रखा, तो फिर कहां जाएंगे? फिर कौन सा खतरा हमें हमारे ऊपर मंडरा रहा है? कौन सा खतरा? इसका अर्थ क्या है कि अभी इस बात पर विश्वास करें। उसने कहा गया, ये आयत, आई लव दिस वर्ड, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। कभी कभी नहीं, कंटिन्यूली द हैंड ऑफ गॉड अपॉन अस। लगातार दाऊद कहता तूने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। इसका मतलब बाजार जाएं, बिजनेस करें, काम करें, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन एक बात करें, विश्वास करें, परमेश्वर तूने आगे से नहीं घेरा, पीछे से नहीं घेरा, और तेरा हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया। आपने सिर पे हाथ रखकर कहें, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। इसलिए प्रभु का आत्मा कहता है कि हम अपने विचारों में सही बात लेकर आए, जो प्रभु को पसंद है वो लेकर आए। कड़वाहट मत लेकर आए, झूठ इसमें मत लेकर आए, कलेश मत लेकर आए, बुराई मत लेकर आए,
क्योंकि वो परमेश्वर दूर से हमारे विचारों को समझ लेता है। जो खुदा दूर से समझ रहा है उसके पास कैसे आना है? सवाल ये, उसके पास कैसे आना? How we can come to the Lord? कैसे हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पहले उठते बैठते थे अब चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। जैसे खुदा का रूह कहता वैसे उठना बैठना सीखे। जैसे वो कहता मेरे पास आए तब वैसे आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरे कितने भी काम हैं उसने तुझे आगे से भी घेर रखा, पीछे से भी घेर रखा। चाहे शादी का काम हो, चाहे बच्चा पैदा का काम हो, चाहे किसी की डिलीवरी का काम हो, चाहे घर के पैसे की समस्या का हो, कोई भी काम हो, लेकिन विश्वास करें, अपने घर में खड़े होकर बोले परमेश्वर तूने मुझे आगे से भी घेरा, पीछे से भी घेरा और तेरा हाथ मुझे पर। हालेलुया। अब तो खतरा कहां से आएगा? आ सकता? वो लोग कभी नहीं आ सकता, कभी खतरा नहीं आ सकता। इसलिए आज जरूरत क्या है? हमें आना है। दूसरी बात क्या लेकर आना है? मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 51 अकविंदा का 6 आयत। वो भी एक भेद की चाबी प्रभु के दास ने दाऊद ने हमें दी है। वो आयत को हम अच्छी तरह जानते हैं, कई बार मैंने बोला है। लिखा है 51 का 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख खुदावन तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसका मतलब हृदय में क्या चाहिए? बोलो। जब प्रभु के पास आना तो हृदय में क्या चाहिए? क्या चाहिए? सच्चाई है क्या? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा सच्चाई और जीवन और मार्ग मैं हूं। सच्चाई क्या है? वचन है। इसका अर्थ क्या है? जब प्रभु के पास आना है तो सच्चाई हृदय में भरकर लेकर आए। सच्चाई हृदय में भरकर लेकर आए। जब सच्चाई भरकर आएंगे तो हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। परमेश्वर दूर से समझ लेगा और हमें सफल कर देगा। दूर से क्या लेकर आना है? सच्चाई लेकर, क्योंकि वो और किसी बात से प्रसन्न नहीं। दाऊद के पास बहुत कुछ था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने कहा कि देख खुदावन तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है? हृदय की सच्चाई से क्या होता है? आप चाहते हो मेरा परमेश्वर और मैं खुश रहे? चाहते हो तो हृदय में क्या रखे? बोलो क्या रखे? जब घर के बेडरूम में होते तब भी क्या चाहिए? जब किचन में काम करते तो तब भी क्या चाहिए? जब बाजार में जाते तब भी क्या चाहिए? जब कहीं भी जाते तो क्या हृदय में चाहिए? क्योंकि जब आप अपने हृदय में सच्चाई रखेंगे तो तुम्हारे साथ कौन खुश होगा? आपका परमेश्वर। कौन होगा? आपका परमेश्वर खुश होगा। और उसने कहा और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन ही मन में क्या सिखाएगा? पंजाबी में पढ़िए। हाँ, हालेलुया। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में क्या सिखाएगा? ज्ञान सिखाएगा। उठना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा, चलना सिखाएगा, देखना सिखाएगा, काम करना सिखाएगा। कैसे जीवन में जीना है मन ही मन में सिखाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह में लिखा है परमेश्वर के बेटे बेटियां
वो माँ की कोख से ही सीखे होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर तुम्हें मन में क्या सिखाएगा? ज्ञान सिखाएगा। क्या करेगा? ज्ञान सिखाएगा। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मन में अभी जो शिक्षा है, जिनके जो लोग अपने विचारों को प्रभु के सामने लेकर आते हैं और जो लोग विश्वास करते हैं कि मेरे आगे पीछे उसने घेरा है, बाइबल कहती है कि जिनके मन से, जिनकी सच्चाई को देखकर वो परमेश्वर खुश होता गया, उनको मन ही में क्या सिखाता है? कैसे प्रार्थना करना, कैसे आपने बैठना, कैसे वचन पढ़ना, कैसे प्रभु के चरणों में जाना, कैसे क्या करना। परमेश्वर मन ही में क्या करेगा? ज्ञान सिखाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हमारा हृदय है, हमारा मन है, इसके अंदर परमेश्वर क्या करता है? अपना ज्ञान सिखाता है। उस दाऊद ने भजन संहिता 119 अध्याय में बहुत सी आयतें मन के बारे में लिखी है, अपने मन के बारे में, लेकिन मैं उनको उस आयतों को लूंगा तो टाइम लगेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके मन के अंदर वचन के अलावा कोई और बात होगी तो दुआ नहीं सुनी जाएगी। अगर आपके विचारों में ये विचारों से अलग कोई विचार होगा तो तब भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आखिरी आयत में पढ़ के वचन को एंड करूंगा। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ेंगे 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय, उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर के मन को प्रसन्न करना। अगर जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, उसका उठना दुनिया से अलग होगा, उसका चलना दुनिया से अलग होगा, उसका देखना दुनिया से अलग होगा, उसका जीवन सारी दुनिया से अलग होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, विश्वास के बिना उसके मन को प्रसन्न करना। इसका मतलब दूर से पता चल जाता मेरे अंदर कितना विश्वास है, वो समझ लेता, दूर से समझ लेता है मेरे जीवन में कितनी सच्चाई है, वो समझ लेता है। अगर हमारे जीवन में जितना विश्वास है, अगर हमारे जीवन में जितनी सच्चाई है, अगर हमारे जीवन में जितने अच्छे सोचे वचन विचार हैं, तो बाइबल क्या वो दूर से ही समझकर हमें क्या देगा? मन में ज्ञान देगा। हमारी प्रार्थना को कभी व्यर्थ जाने नहीं देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में लिखा है विश्वास के बिना, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को, सब बोले परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। उठना बैठना कौन परमेश्वर के डर से करेगा? जिसको विश्वास है कि वो है। चर्च में भी आ तो मेरे घर के अंदर भी है वो। अगर चर्च में परमेश्वर है तो मार्केट में भी है। अगर परमेश्वर मार्केट में है तो जहां भी मैं जाता हूं वहां वो है, क्योंकि उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। फिर बताओ अलग हो सकता वो आपसे? वो आपसे अलग हो सकता? जब भी कभी कोई चुगली करता तो इसका मतलब क्या है? तुम चुगली करोगे तो परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा। तुम झूठ बोलोगे तो परमेश्वर दूर हो जाएगा। झगड़ा करोगे तो परमेश्वर दूर हो जाएगा। तुम नफरत दिखाओगे तो दूर हो जाएगा। इसका मतलब वो बातें निकाल दीजिए, सच्चाई मन में रखें तो परमेश्वर तुम्हें आगे से भी घेरेगा, पीछे से भी घेर के रखेगा और अपना हाथ तेरे ऊपर। और लिखा कि विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आप बताएं, अगर परमेश्वर है
तो उसके पास आना, तो विश्वास करें वो दूर से समझ ले, वो दूर से समझ ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आज एक ही बात हम समझें, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो लोग विश्वास करें। आपकी 1 मिनट एक शब्द की प्रार्थना भी मन की सच्चाई की है तो स्वर्ग में चले जाए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो एक पल की प्रार्थना भी स्वर्ग में चले जाएगी। इसलिए याद रखना, वो दूर से जान लेता है। जब आप घर से चलते हो तो याद रखना, मैंने तो भी जाके पास्टर जी से बात करनी है, लेकिन मेरा खुदा पहले ही मेरे पास पहुंच गया है। मेरे मन में क्या, मेरी सोचों में क्या, उसने जान लिया। उसको पता कि आज मैं परेशान हूँ, उसको पता मैं आज दुखी हूँ, उसको पता मेरे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पता मेरे परिवार में किस चीज़ की ज़रूरत है। वो परमेश्वर समझ जाता है। परमेश्वर क्या करता? समझ जाता। और आज परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा। हम सब अपने सिर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। अपने सिर पर हाथ रखें, मेरे पीछे दुआ करें। आए प्रभु यीशु, जब भी मैं तेरे पास आऊं, मैं अच्छे विचारों के साथ, तेरे वचन के विचार मेरे सोचों में आ जाए। मैं मन की सच्चाई को लेकर तेरे पास आऊं, मैं हृदय के विश्वास को लेकर तेरे पास आऊं, मैं हृदय का उद्धार तेरे पास लेकर आऊं। और प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने आया, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे आगे से भी घेर लिया है, तूने मुझे पीछे से भी घेर लिया है। तेरा हाथ मेरे ऊपर, तेरा हाथ मेरे ऊपर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे काम सब पूरे हो गए, मेरे काम सब पूरे हो गए। मेरी जिंदगी मुझे मिल चुकी है, मेरे जीवन की सारी आशीष मुझे मिल चुकी है। आज के बाद मैं कभी भी पाप, बुराई, बुरी सोच को लेकर तेरे पास नहीं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा यहोवा परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह तू आज कल जुगो जुग एक साथ है, कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह आज के बाद हृदय की सच्चाई को लेकर आ सकते मुझे आशीष कर, यीशु के नाम में, आमीन। आपके लिए दुआ करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, एक बहन भाई, बच्चा, छोटा बड़ा, जितने लोग तेरे भवन में आए, ये हाथ इनके सिरों के ऊपर मैं विश्वास करता हूं तेरा है। ये बोलो, यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर है, यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर है, यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है। अपने समर्थों दे सारे फंडर, सारे बीमारियां, सारे विचार, बुरे विचार, सारे श्राप यीशु के नाम से चले जाए और इनको सफल कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ तूने अपने लोगों के कामों को कर दिया है, तूने अपने लोगों को चंगा कर दिया है, तूने अपने लोगों को सफल कर दिया, तूने अपने लोगों को प्रभु अपने आत्मा का बल दे दिया है। सारा आदर में तुझे देते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया।